Today we have gathered. आज हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे फॉर अ वेरी यूनिक टॉपिक आई वुड से। बहुत अच्छा एक सेशन रहने वाला है। बाय द एंड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज। और वो टॉपिक का नाम रहेगा फीमेल हेल्थ। एंड आई प्रॉमिस यू ऑल कि जब हम एंड तक पहुंचेंगे ना, एंड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक, हमें एक चीज का बहुत अच्छे से पता चल जाएगा दैट हाउ इम्पोर्टेंट अ फीमेल हेल्थ इज, और किस तरह से उसका ख्याल हम अच्छे से रख सकते हैं। So, not taking much of your time, I would invite Vinod to carry forward the topic. Thank you very much from my end. Thank you. So, hi everyone. So, today we are going to discuss a very interesting but the least discussed topic, and it's women's health. और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और अगर एक जनरल अगर बात करें तो आज की जो महिलाएं हैं वो हर फील्ड में ग्रो कर रही हैं। उन्होंने ब्रदर ये कहना सही रहेगा कि वो हर फील्ड जो है अपने पूरा करियर है उसमें हर जगह में उन्होंने ग्रो किया है। और ग्रोथ का मतलब ये है कि उसको उसमें ग्रो करते हुए साथ ही साथ उन्होंने जो घर का बैलेंस है वो भी बना के रखा है। एक फीमेल कई हैट्स पहनती है, वो एक मदर भी है, वाइफ भी है, और उसने अपने मायके भी देखने हैं, उसने किचन भी देखनी है, घर की साफ सफाई भी देखनी है, अपना करियर भी देखना है, रिलेशनशिप्स भी देखने हैं, सारा कुछ देखना है। और वो हर एक फील्ड में बड़े अच्छे से ग्रो हो रही है। लेकिन ये सारा कुछ चलते चलते जो एक चीज इग्नोर हो रही है दैट इज वुमेन्स हेल्थ। और वो एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि डे बाय डे जिसके ऊपर जो डिस्कशन है कम हो रही है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपका ध्यान थोड़ा उसी तरफ लाया जाए कि जो फीमेल है, जो महिलाएं हैं, उनको अपनी सेहत की तरफ ध्यान क्यों देना चाहिए, वो कुछ एक्स्ट्रा जो स्पेशल केयर है उनके लिए क्यों जरूरी है। तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपसे बात करी कि फीमेल हर एक जो सेगमेंट है उसमें ग्रो कर रही हैं, लेकिन ये ग्रो करते करते हर चीज को मैनेज करते करते वो अपनी सेहत जो है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और अगर घर की जो फीमेल है वही फिट नहीं होगी तो फिर हर जगह के ऊपर वो धीरे 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 उसका इफेक्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ फैक्ट एंड फिगर्स हैं जिससे हम आज की जो डिस्कशन है उसको शुरू करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ वाकई ही ये जो हम बात करने जा रहे हैं ये वाकई ही एक लीस्ट डिस्कस टॉपिक बन गया है कि जो फीमेल्स की हेल्थ है वो किस तरह से अफेक्ट हो रही है। अगर यहाँ पे बात करें तो अराउंड जो 60% ऑफ द इंडियन वर्किंग वुमेन है अराउंड द एज ऑफ 30 to 40 ईयर्स, वो कुछ सिम्टम फील कर रहे हैं। और ये रेगुलर उनकी लाइफ में ऐड होते जा रहे हैं, एक्सर्शन, इरिटेबिलिटी एंड इंसोम्निया। अब ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अराउंड इतनी परसेंटेज ही ऑफ जो फीमेल है, होता क्या है कि जब सुबह सुबह की भाग दौड़ शुरू होती है तो पहले शुरू होता है कि किचन को देखो, सभी के टिफिन पैक करो, बच्चों के बैग्स पैक करो, उन सभी चीजों को रेडी करो। उसके बाद सभी ने धीरे धीरे घर से निकलना है, फिर अपना भी बच्चों का कोई स्कूल का काम पेंडिंग रह गया तो उसको भी देखना है। अगर हस्बैंड का कुछ सपोर्ट हो तो वो भी देखना है। अगर साथ ही साथ अपनी जॉब पे जाने का कुछ काम पेंडिंग है तो उसको भी साथ में लेना। अब सारा कुछ करते करते खुद रेडी भी होना, तो ये सारा कुछ करते करते जिस चीज के लिए टाइम नहीं बचता है दैट इज ब्रेकफास्ट। और अगर ये एक दिन या 2 दिन की बात हो तो कोई बात नहीं, बट लेकिन ये रेगुलरली डे बाय डे, मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर चलता है कि खुद के खाने का समय नहीं बचता, ब्रेकफास्ट डेली बेसिस पे स्किप हो रहा है। तो डेफिशिएंसी जो है वो दिन की शुरुआत से ही शुरू हो गई। अब जो डेफिशिएंसी शुरू हो गई और रेगुलर बेसिस पे हो रही है तो उससे मीन्स बॉडी से काम तो ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन उसको जो प्रॉपर डाइट चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, उसका गैप क्रिएट हो रहा है, तो जिससे एक्सर्शन क्रिएट होगी। अब ये जो एग्जर्शन है ये इस लेवल तक इंक्रीज कर जाती है कि जब हम ज्यादा थक जाते हैं तो रात को नींद भी आई होती है लेकिन फिर भी नींद अच्छे से आती नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंसोम्निया। अब नींद जो है, स्लीप, एक गुड स्लीप क्यों जरूरी है? क्योंकि स्लीप में ना, गुड स्लीप में बॉडी रिकवर करती है। अब ये दोनों चीजें इकट्ठी हो गई कि एक तो डाइट मिसमैच हो गई सुबह से तो एग्जर्शन क्रिएट हो रहा है, और जब बॉडी ने हील करना है, रिपेयर करना है, तो नींद भी अच्छे से नहीं ले पा रहे, तो ये भी क्रिएट हो गया। अब ये दोनों चीजें लीड करती हैं इरिटेबिलिटी को।
कि एक्सर्शन भी आ रही है, इंसोम्निया भी क्रिएट हो गया, तो इसी के साथ ही जो मूड है वो स्विंग होगा और मूड वेरी करेगा बार बार, इरिटेबिलिटी, जो चिड़चिड़ापन है वो बिहेवियर में आएगा। और ये मैक्सिमम फीमेल की रेगुलर जो लाइफ है उसमें ऐड होता जा रहा है। और इसका कारण क्या है? कारण है कि जो डे बाय डे लाइफस्टाइल हेक्टिक होता जा रहा है, उसके कारण चीजें कुछ निग्लेक्ट जो होती हैं वो जा रही हैं। अब यहाँ पे बात करें तो 1/3 ऑफ द जो इंडियन वुमेन है वो ऑस्टियोप्रोसिस से सफर करे, मीन्स के 100 में से जो 30%, 30 महिलाएं हैं वो ऑस्टियोप्रोसिस से भी ग्रस्त हैं। यानी कि ऑस्टियोप्रोसिस हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, बट इट्स रिलेटेड टू योर बोन्स, के जो बोन्स हैं वो वीक हो रही हैं। अब यहाँ पे तकरीबन इतने ही 30% के अराउंड ही जो चैलेंजेस है वो हेयर्स को रिलेटेड है। डिफरेंट तरह के चैलेंज है, लाइक थिनिंग ऑफ हेयर, ग्रे हेयर, और स्प्लिटेड हेयर, रफ हेयर, हेयर फॉल के समय से पहले ही हेयर्स के रिलेटेड जो है वो मल्टीपल कई तरह के चैलेंजेस जो है वो आने शुरू। एक एज के बाद तो आने ठीक है, लेकिन बिफोर द एज जो है वो चैलेंजेस जो है वो रिलेटेड टू हेयर और आ रहे हैं। और हेयर्स, ये हम जो ब्यूटी है एक फीमेल में, उसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर फर्दर बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और पॉइंट है जो नोटिस करने वाला है कि अराउंड 1/5, 100 में से 20 महिलाएं जो है वो इंडिया में मीनोपॉज की एज पे पहुंच रही हैं, या मीनोपॉज उनका हो रहा है अराउंड द एज 40 to 41, जबकि इसकी जो राइट एज है वो दैट इज अराउंड 55। और चलते चलते अराउंड 65 to 70% महिलाएं जो है उनका 47, 48 के बीच बीच ही मीनोपॉज जो है वो हो रहा है। और जब ये होता है तो बॉडी में बड़ी सारे जो, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि बॉडी में वो डाइट नहीं जा रही, इम्बेलेंस पहले ही क्रिएट हो रहा है और हार्मोन डिस्टर्ब है। ये सिर्फ मेनोपॉज नहीं हो रहा, और बड़ी सारी जो एजिंग है इससे फास्ट हो रही है। और इसी के साथ बात करें, जब ये रेगुलर हेक्टिक जो लाइफस्टाइल है ये रेगुलर चलता है, देन इट लीड्स टू सम हार्ट कंडीशंस एज वेल। पहले महिलाओं में बहुत कम हार्ट डिसीज देखा जाता था, लेकिन आज रेगुलर बीपी और डायबिटीज भी साइमल्टेनियसली ऐड होता जा रहा है। अब अगर फर्दर बात करें तो एक और बड़ा मेजर कंसर्न है, दैट इज के अराउंड 75%, 100 में से 75 जो इंडियन महिलाएं हैं वो अनीमिक हैं, उनमें होमोग्लोबिन की कमी है। और WHO के अकॉर्डिंगली तकरीबन 11.4 इज द मिनिमम फिगर, इतनी होनी चाहिए। बाकी अलग अलग जो लाइफ के स्टेजेस हैं वहां पे वो डिफरेंट चाहिए, लेकिन इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। तो यहाँ पे एवरेज हम देखें तो ये 8, 9, 10 के बीच लाई करता है। बड़ी रेयर को फीमेल है जिसका 11 तक पहुंचता है, 11 तक होमोग्लोबिन होता है। सो ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, ये हमें बताती हैं कि जो फीमेल की हेल्थ है वो इग्नोर हो रही है। बट स्पेशल केयर जो है वो क्यों जरूरत है महिलाओं को? अगर बात करें तो ये 4 डिफरेंट लाइफ की स्टेजेस हैं जो एक फीमेल जो है वो फील करती है। ऐसे फर्स्ट अगर बात करें तो अडोलेसेंस। अडोलेसेंस जब फर्स्ट टाइम, जब लड़कियों में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जब टीन एज में ये चीज वो फर्स्ट टाइम फील करते हैं, तो जब मंथली साइकिल आना शुरू होता है, तो जब शुरू होता है तो वहां से ही एक्स्ट्रा डाइट, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत शुरू हो जाती है बॉडी में। सिर्फ ये फिजिकल चेंज ही नहीं आता, इस मेंटल चेंज भी इसके साथ ही आता है, तो एडिशनल केयर की यहाँ पे जरूरत होती है। और अगर मॉर्निंग आप देखो तो जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, वो मॉर्निंग असेंबली में गिर जाती हैं। क्यों? क्योंकि होमोग्लोबिन का लेवल पूरा नहीं होता, ब्रेन में ऑक्सीजन जाती नहीं है, घर से भी कुछ नहीं खाया होता, जो खाया होता वो भी सफिशिएंट नहीं है, तो वो ऑक्सीजन ही पहुंचती तो ब्लैकआउट हो जाता है और वो गिर जाती है। मीन्स जो डेफिशिएंसी के सिम्टम है वो मॉर्निंग से ही आने शुरू हो जाते हैं। सो अगर केयर है तो वो अगर स्टार्टिंग से फर्स्ट स्टेप से ही शुरू हो जाए तो वो ज्यादा बढ़िया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे घर में बच्चियां हैं उनकी सेहत का अगर ध्यान रखें, वहां से ही शुरू करें, ताकि आने वाला समय जो उनका और अच्छे से निकल सके, अगली स्टेजेस और अच्छे से आ सके। नेक्स्ट आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एक मदरहुड फीलिंग आती है फीमेल को, और इसमें ऑब्वियस है एक लाइफ से एक और लाइफ आनी है, तो जो न्यूट्रिशनल डाइट है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अगर मदर फिट है तभी आने वाली जनरेशन जो है वो फिट रह सकती है। लेकिन इसके अगर हम सराउंडिंग में देखें तो अब IVF सेंटर कितने सारे खुल रहे हैं, और साथ ही साथ मिस कैरेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? कि जो फीमेल की बॉडी है वो, उसकी जो एफिशिएंसी है वो पहले से कमजोर हो रही है, जो यूट्रस है वो कमजोर हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा केयर जो है वो उसकी जरूरत है, इस स्टेज के ऊपर भी। नेक्स्ट अगर बात करें तो लैक्टेशन। तो लैक्टेशन में अगर बात करें तो ये
नेचर ने जो जो मदर नेचर है उसने जो एक फूड बनाया है एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए, दैट इज मदर फीड, और वो सबसे बेस्ट फूड है। उसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड है। इसके बारे में हम डिटेल में लास्ट में बात करेंगे कि क्या 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड है, और ये सिर्फ मदर फीड में ही मिलते हैं जो कि न्यू बॉर्न बच्चे को चाहिए होते हैं। लेकिन मदर तभी उसको दे पाएगी अगर वो खुद हेल्थी है। और फाइनली फोर्थ स्टेज की बात बात करें, तब एज भी बढ़ रही है, और राइट एज के साथ साथ यहाँ पे केयर की भी जरूरत है, और यहाँ पे किस तरह की केयर चाहिए, कैसी चाहिए, इस स्टेज में क्या होता है, इसके बारे में भी अब हम बात करेंगे। तो ये 4 स्टेजेस हैं। अब क्या फैक्टर्स हैं जिनके कारण जो है ये लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, ये सभी स्टेजेस पे जो केयर होनी चाहिए वो प्रॉपर क्यों ज्यादा जरूरत है और वो मिल क्यों नहीं पा रही। अगर शुरू में बात करें तो क्या फैक्ट्स हैं लाइफस्टाइल के रिलेटेड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नीचे से शुरू करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली बढ़ गई है, क्योंकि जो पहले आज से 30 40 50 साल की अगर पहले की बात करो तो फीमेल जो थी वो इंडोर काम देखती थी। लेकिन आज क्योंकि फाइनेंशियल जो एक्सपेंडिचर है वो हर घर का बढ़ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, तो फीमेल ना के घर संभालते हुए साथ ही साथ अपने करियर को भी संभाल रहे, क्योंकि घर को फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए। तो उसी के साथ साथ क्या बढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है तो लेवल ऑफ स्ट्रेस भी हाई हो रहा है। तो इसी के चक्कर में जब हेक्टिक लाइफस्टाइल बढ़ता है तो डाइट जो है वो इग्नोर होती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल का जो इनटेक है कम हो रहा है, ठीक उसके लिए उतना टाइम ही नहीं बचता। तो जो डाइट है वैसे भी रिस्ट्रिक्टिव हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर कई तरह से कई चीजें आती हैं कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तो कंफ्यूजन भी है इस चीज को लेके। तो उसके कारण हमने जो डाइट है वो रिस्ट्रिक्ट भी करें। तो कौन सी किस तरह की डाइट ले रहे हैं, वो डाइट ले रहे हैं जो कि इंस्टेंट है, क्विक है। लेकिन वो जो इंस्टेंट और क्विक डाइट है वो है एक्चुअली वो एनर्जी डेंस है, न्यूट्रिशन डेंस नहीं है। मीन्स उसको खाने से इंस्टेंट एनर्जी तो मिल रही है, ठीक है, जैसे आप भूख लगी है तो फ्रूट के बजाय बर्गर खाना अच्छा लगता है, उससे इंस्टेंट एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें नहीं है। स्टमक तो फिल रहा है, भूख तो खत्म हो रही है, लेकिन उससे जो हार्मोन्स हैं वो आने वाले समय में डिस्टर्ब होंगे अगर हम रेगुलर उसी डाइट के ऊपर रहेंगे। तो डाइट में क्या बढ़ रहा है, हाई इंटेक ऑफ फैट है, सेचुरेटेड फैट, हाई इंटेक ऑफ शुगर है, साल्ट है, और जो विटामिन और मिनरल चाहिए हैं, फाइबर का इंटेक कम हो रहा है। और इन्हीं सारे जो कारण हैं इससे ये एडिशनल रीजंस हैं जिससे कि जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो रही है। मोर ओवर जो फिजिकली इनएक्टिव होती जा रही है फीमेल, क्योंकि टाइम ही नहीं बच पा रहा उसके लिए। तो इन सभी को कैसे धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं, ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पे 4 चीजें निकल के आती हैं जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये 4 पिलर्स हैं ऑप्टिमल हेल्थ के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेगुलर एक्सरसाइज। अब यहाँ पे एक्सरसाइज का ये हम नहीं इसको कंसिडर कर सकते कि हमें जी जिम ज्वाइन कर लेना तो अभी जिम रेगुलर जाना है। तो इसको आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे 15 मिनट की रेगुलर वॉक करें, लेकिन कुछ टाइम अपने आप को जरूर दें। अगर सुबह का नहीं दे सकते तो शाम का दें, ठीक है। फिर वही जो 15 मिनट की वॉक है उसको 20 25 30 मिनट की लेके जाएं। और अगर वही 20 25 30 मिनट की वॉक है उसको आप थोड़ा ब्रिस्क वॉक में कन्वर्ट करें, ताकि वो थोड़ा उतने ही समय में एक्टिव ज्यादा रहे। अगर उसमें एडिशन हो सकती है तो कभी कभी छुट्टी वाले दिन मॉर्निंग में कोई डीप ब्रीथिंग की एक्टिविटी आप ऐड कर सकते हो, कुछ योगा जुम्बा ऐसी कोई भी एक्टिविटी धीरे धीरे जो कि आपको एंटरटेनिंग भी लगे और उसको आप अच्छे से कंडक्ट भी कर सके। अदरवाइज अगर हम जो WHO की अकॉर्डिंग अगर चलें तो एक वीक में हमें कम से कम 5 डे एक्टिव रहना चाहिए और मिनिमम 40 मिनट्स अ डे। अगर इससे भी कम रह रहे हैं तो हम स्टैंडरी जो लाइफस्टाइल है उसको लीड कर रहे हैं। तो इसलिए जो पहला हिस्सा है एक्सरसाइज वो बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। अब अगर आप नहीं करते करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसकी हैबिट धीरे 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 डालनी चाहिए। नेक्स्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड। फीमेल्स होती ही पॉजिटिव हैं, इसी एटीट्यूड को हमें बरकरार बनाए रखना है। एडिक्वेट रेस्ट। अगर थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, खाने की तरफ ध्यान रखेंगे तो नींद अच्छी आएगी। जो नींद अच्छी आएगी तो बॉडी की रिपेयर जो है वो और अच्छे से हो सकेगी। एंड देन कम टू योर डाइट। अगर यहाँ पे बात करें तो जो खाना पीना है उसका जो ट्रेंड है, उसका जो तरीका है वो थोड़ा 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 करके हमें चेंज करना है। हमें वो फूड लेना है जिसमें हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिले, ठीक है, जिसमें अच्छा जो हमारे ऑर्गन्स को डेवलप करे, वो कैलोरी डेंस ना हो, रेदर वो न्यूट्रिशन डेंस हो। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है, अब अगर नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं कि जो आज का जो लाइफस्टाइल है वो इतना हेक्टिक है कि उसमें प्रीवियस स्लाइड प्लीज।
वो उसमें डाइट इतनी इनफ नहीं है, तो उसको हमें कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कुछ फूड सप्लीमेंट्स के लिए। तो वो जो डाइट का गैप रह रहा है, जो जितनी रिक्वायरमेंट है और जितना हम ले रहे हैं उसमें एक गैप है, तो वो जो गैप है उसको हम सप्लीमेंटेशन के थ्रू पूरा करेंगे। और आज क्या सप्लीमेंट लेने चाहिए, उन सप्लीमेंट्स के थ्रू हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें किन न्यूट्रिशंस की एक्चुअली नीड है, जिसका गैप हम फिल करेंगे। तो नेक्स्ट पेज प्लीज। तो यहाँ पे हम चार सब, ये चार प्रोडक्ट नहीं है एक्चुअली, लास्ट में जब मैं कंक्लूड करूंगा तो बताऊंगा आपको कि ये चार प्रोडक्ट की हम बात नहीं कर रहे, ये चार अलग अलग कैटेगरीज हैं, चार अलग अलग न्यूट्रिएंट हैं जो कि फीमेल की बॉडी में बड़े ही इंपॉर्टेंट चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करते हैं अब पहले से। तो यहाँ पे बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो मीन्स जो वेरी टाइनी अमाउंट में चाहिए, मीन्स के स्मॉल अमाउंट, ये हमें चाहिए जस्ट मिलीग्राम्स में, बड़ी कम क्वांटिटी इनकी चाहिए होती है, लेकिन चाहिए वो सारी होती है। जैसे कि जो विटामिन बी है वो विटामिन ई का काम नहीं कर सकता, जिंक कैल्शियम का काम नहीं कर सकता, विटामिन के विटामिन सी का काम नहीं कर सकता। सो विटामिन और मिनरल जो कि हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलते हैं, ये हमें सारे के सारे चाहिए, लेकिन कम क्वांटिटी में चाहिए। अब इनको इकट्ठा लेना और इकट्ठा इनटेक करना, ये कलरफुल डाइट जो है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का रो रा जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वहां से हमें इसका इनटेक जो मिलता है, और ये बड़ी कम क्वांटिटी में होते हैं, और अगर ये लैक करते जाए तो इनकी जो डेफिशिएंसी है वो एक बहुत बड़ी डिसीज की तरफ ले जाती है। तो वो क्या हो सकती है, दैट मे बी हार्ट डिसीज, डायबिटीज, तो इसका तो ऑलरेडी जो इंडिया हमारा वो हब बन चुका है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डिसीज है, वो जो गट हेल्थ है, वो आज के डेट में चैलेंजेस बढ़ रहे हैं कि लोग रेगुलर ही कैप्सूल्स खा रहे हैं, गैस्ट्रिक के, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे चैलेंज बढ़ रहे हैं, ब्लोटिंग होता है खाने के बाद ही। साथ साथ ही डिप्रेशन, एंजाइटी, ओबेसिटी, ओबेसिटी एक बड़ा ह्यूज एज का चैलेंज बना हुआ है। और एक्सेलरेटेड एजिंग मीन्स कि जो एजिंग है वो फास्ट हो रही है, मीन्स कि हमें चाहिए कि हम फोर्टीज में थर्टीज के दिखें, लेकिन हम फोर्टीज में फिफ्टीज के दिख रहे हैं। तो एजिंग तो होनी है, लेकिन हमें उसको स्लो करना है कि फोर्टीज पे हमें थर्टी के दिखने चाहिए, ना कि फिफ्टी के। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी बॉडी में, तो वो एजिंग जो है वो फास्ट हो जाएगी। और ये सिर्फ बाहर से ही नहीं दिखेगी, जैसे बाहर से चैलेंज दिखते हैं, जैसे स्किन से दिखेंगे, हेयर से दिखेंगे, वैसे ही इंटरनल ऑर्गन भी वीक होते जाएंगे। सो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रालाइट डेली प्लस एक ऐसा सप्लीमेंट है आपका जो कि सपोर्ट करेगा आपको 13 विटामिन और 11 मिनरल की एक डाइट को पूरा कंप्लीट करने में। विटामिन और मिनरल का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन मिलेगा। हमने डाइट से तो उसको लेना ही है, उसको तो प्रेफर देना ही है ताकि हम गुड डाइट पे जाएं, लेकिन लेते लेते भी जो उसमें गैप रह जाएगा उसको हमने न्यूट्रालाइट डेली से कंप्लीट करना है। तो हमें क्या मिलता है इससे, आगे बात करते हैं इसके बारे में। ये एक बड़ा ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, और इसमें विटामिन मिनरल की तो गुड डोज आती ही आती है, साथ में ये ड्यूल लेयर है, क्योंकि कुछ विटामिन चाहिए जो इंस्टेंट रिलीज होते हैं, कुछ जो होते हैं वो धीरे धीरे रिलीज होते हैं। तो ये ड्यूल फॉर्मेशन में बनाया गया कि जैसी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसी तरह इसकी रिलीजिंग होगी। मोर ओवर ये सारा प्लांट कंसंट्रेटेड है, ये सारा का सारा प्लांट सोर्स से ही लिया गया है। और गुड इसमें एक एडिशनल चीज डाली गई है जो कि स्ट्रेस के ऊपर, क्योंकि अगर स्ट्रेस आ रहा है तो उसको कम करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो ये एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो इसमें डाला गया है। सो अगर जिस क्वांटिटी में विटामिन और मिनरल जो हमें चाहिए होते हैं वो न्यूट्रिलाइट डेली प्लस में डाले गए हैं, अगर सपोज हमें उतने आउटसोर्स करने पड़े, दूसरी जगह से रेगुलर डाइट से लेने पड़े, तो हमें क्या क्या खाना पड़ेगा। अगर उतनी अमाउंट में हमें विटामिन ए अगर लेना है तो अराउंड 233 स्ट्रॉबेरीज हमें खानी पड़ेंगी। अगर उतनी अमाउंट में हमें विटामिन सी लेना है तो अराउंड 16 कप्स ऑफ पंपकिन लेना पड़ेगा। अराउंड 1 kg के आसपास हमें विटामिन ई को पूरा करने के लिए कैश्यूज खाने पड़ेंगे। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि ईट हार्ड और ईट स्मार्ट। सो हमें जो डाइट से जितना ले सकते हैं, जो इतना आसानी से जो कैरी हो सकता है, उसकी तरफ तो हमें जाना है। यहाँ पे ये नहीं कि हमें स्ट्रॉबेरीज या बनाना, पंपकिन या कैश्यू या ग्रीन वेज जो लीफी वेजिटेबल्स हैं उनका इनटेक नहीं करना, वो करना है हमने, लेकिन लेने के बावजूद भी जो डेफिशिएंसी रह जाती है उसको हमने न्यूट्रलाइट डेली से गैप को कवर कर लेना है। सो क्या क्या मिलता है हमें, क्या क्या इफेक्ट जो इसमें चीजें डाली गई हैं वो बॉडी में किस किस पार्ट पे क्या क्या विटामिन सप्लीमेंट जो है वो काम करते हैं। जैसे इनिशियली मैंने बताया कि स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए गोटुकला जो ब्रह्मी है उसका आयुर्वेदिक नेम, वो काम करता है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसमें विटामिन सी, जिंक एंड सेलेनियम डाला गया है।
सो नेक्स्ट, जो मेंटल परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट करने के लिए विटामिन बी है, इसमें आयरन है। और जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से काम करे तो उसमें कंप्लीट जो बी फैमिली है, आज देखते हैं तो विटामिन बी के बहुत सारे लोग डेफिशिएंट हैं, स्पेशली फीमेल्स डेफिशिएंट हो रही हैं। तो विटामिन बी1, बी2, बी6, बी12 सारा इसमें डाला हुआ है। बोन्स की स्ट्रेंथन के लिए विटामिन डी है, इसमें कैल्शियम है। देन हमारे जो ब्लड है वो हेल्थी लेवल मेंटेन रहे उसके लिए आयरन है, फोलेट है इसमें। और नेक्स्ट अगर बात करें तो हेल्दी स्किन भी चाहिए तो उसके लिए विटामिन ई है, बायोटिन है इसमें। मोर ओवर हमारी आईज के लिए, हमारा विजन अच्छे से काम करे तो उसके लिए विटामिन ए, सी एंड ई भी इसमें बेस्ट जो एंटीऑक्सीडेंट है वो इसमें डले हुए हैं। तो ये था, अभी हमने डिस्कस करा माइक्रो न्यूट्रिएंट। अभी बात करते हैं कि आयरन की क्या नीड्स है, फीमेल को क्यों आयरन की ज्यादा जरूरत होती है। तो इससे इसके लिए हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि आयरन क्या है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पेज प्लीज। जो आयरन है वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है एक्चुअली। इससे होमोग्लोबिन बनता है, और होमोग्लोबिन के थ्रू पूरी जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है। वो कैरी करता है होमोग्लोबिन पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को, और बॉडी ऑक्सीजनेटेड रहती है। अगर ऑक्सीजन की थोड़ी देर के लिए डेफिशिएंसी भी आ जाए तो ब्लैकआउट, हम गिर सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, अनकॉन्शियस हो सकते हैं। तो आयरन की जो प्रॉपर अमाउंट है वो बॉडी में मेंटेन रहनी चाहिए। तो फीमेल के केस में ये मिनिमम 11.4 जो है वो तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे आयरन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो वो प्ले करता है। ये इम्यून सिस्टम को भी बढ़िया रखता है, एनर्जी लेवल बने रहते हैं इसके साथ। और बड़े ही सारे जो बॉडी में एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं उसमें ये एक को फैक्टर की तरह एक एडिशनल जो है वो सपोर्ट करता है। और अब किस तरह से हमें आयरन का इंटेक करना चाहिए ताकि वो हमारी बॉडी में अच्छे से सिंथेसिस हो सके। तो किसी एक सिंगल सोर्स से ना लेके बल्कि मल्टीपल सोर्सेज से हमें जो है वो आयरन का इंटेक करना चाहिए। कम से कम 2 to 3 सोर्सेज आयरन के होने चाहिए जिससे उसकी अब्जॉर्प्शन अच्छी से हो। और साथ ही साथ सिट्रस फ्रूट, सिट्रस, जैसे हम सर्दियों में साग खाते हैं तो साथ में हम गलगल का अचार खाते हैं, साग से हमें आयरन मिलता है, गलगल के अचार से विटामिन सी मिलता है। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो आयरन की अब्जॉर्प्शन का काम करता है। और साथ ही साथ जो हम आयरन सपोज इनटेक कर भी रहे हैं, अगर उसके साथ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टी कॉफी का इनटेक हो रहा है तो वो उसकी अब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। तो हमें टी एंड कॉफी को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए ताकि जो अब्जॉर्प्शन वो अच्छे से हो सके। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो वुमेन्स और गर्ल्स में डिफरेंट एज के ऊपर डिफरेंट नीड्स होती हैं आयरन की। तो क्यों चाहिए यंग फीमेल्स को, गर्ल्स को? क्योंकि एक तो रेगुलर जो मंथली लॉस हो रहा है अराउंड 60 mg के आसपास वो लॉस होता है, तो उसको रिकवरी के लिए आयरन चाहिए चाहिए। मोर ओवर आज की जो यंग जनरेशन है, अगर आप कॉलेज गोइंग लड़कियों को देखो तो आप उनके बैग में अगर देखो तो उसमें आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे, आपको उसमें मिलेंगे चिप्स, कुरकुरे, या फिर ऐसी चीजें जो पैक्ड फूड है वो ज्यादा मिलेगा। ठीक है। या फिर कॉलेज के बाहर अगर वहां पे कोई बर्गर मिलता है, कोई सैंडविच मिलता है तो वो, ये अब इन सारी चीजों से स्टमक तो फिल हो रहा है लेकिन न्यूट्रिशन जो है वो नहीं, ये आयरन या होमोग्लोबिन की प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे वो। तो इसके लिए जो सेल्फ इम्पोज डाइट है उससे थोड़ा सा हट के थोड़ा डाइट को ध्यान देना है। और जो गैप गैप रह जाएगा उसको आयरन की सप्लीमेंट से हमें फिल करना है। और वुमेन्स में क्यों इसकी जरूरत है? क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो इटसेल्फ आयरन की रिक्वायरमेंट है वो 50% जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि फीटस की अपनी खुद की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो तो बना ही आयरन से होता है, ब्लड ही होता है। तो जो रिक्वायरमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाती है इस केस में। सो नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो फॉलिक एसिड भी आयरन के साथ साथ ही चाहिए, क्योंकि अगर वो आयरन जो है वो बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट में जो है बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अगर फॉलिक है उसके साथ कॉम्बिनेशन तो वो और भी बेस्ट हो जाएगा। मोर ओवर जो फॉलिक है वो एसेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी सेल्स। तो जो रेड ब्लड सेल बनते हैं उसकी फॉर्मेशन के लिए वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे जो चेरी आयरन हम आपको ऑफर कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला था कि कम से कम 3 सोर्सेज से हमें वो जो आयरन है उसका इंटेक करना चाहिए। तो ये 3 इंग्रेडिएंट है, 3 डिफरेंट सोर्सेज है जिससे ये चेरी आयरन को बनाया जाता है। जो क्या इसके इंग्रेडिएंट है? द फर्स्ट वन इज फेरस बिस्ग्लाइसिनेट, द सेकंड वन इज फेरस फर्मारेट, एंड थर्ड वन इज मस्टर्ड ग्रीन्स। सो ये 3 इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं जिससे कि जो आयरन है बनाया जाता है। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, साथ ही साथ इसमें फॉलिक भी एडेड जो लेवल है उसको मेंटेन करने में भी हेल्पफुल है, जो कि
जो आने वाली हार्ट डिसीज है उनको एक प्रिवेंटिव केयर देता है। विटामिन सी जैसे मैंने बताया था कि सिट्रिक अगर एडेड हो आयरन के साथ, तो वो भी अच्छा सपोर्ट करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन में। तो यहाँ पे एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन मिल रहा है कि 3 सोर्सेज से हमें आयरन मिल रहा है, उसकी अब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन सी भी मिल रहा है, और साथ ही साथ हमें जो फॉलिक एसिड है वो भी मिल रहा है चेरी आयरन में। तो एक गुड कॉम्बिनेशन है आयरन का यहाँ पे हमारे पास। अब बात करते हैं मीनोपॉज की। तो मीनोपॉज क्या है, कैसे ये चलता है, इसकी क्या क्या स्टेजेस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो मीनोपॉज जो है वो दैट इज एक्चुअली एक ट्रांजिशन है फीमेल की लाइफ में। ये जो लास्ट स्टेज आती है जहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव डेज हैं वो बंद होने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, पेरी मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज। तो उसमें अब हम बात करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या स्टेजेस हैं। अगर प्री की बात करें तो ये वो स्टेज है जहाँ पे जो मंथली साइकिल है वो रेगुलरली चल रहे हैं, जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन्ड है। और पेरीमेनोपॉज यहाँ पे हमें सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, जो इरेगुलरिटीज है वो मंथली साइकिल की वो आनी यहाँ पे शुरू हो गई हैं। तो मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज वो ट्रांजिशन है जो अब कम से कम इसको तब कैलकुलेट कर सकते हैं या मान सकते हैं कि कम से कम जो प्रीवियस 1 ईयर है उसमें कोई भी मंथली साइकिल जो है वो नहीं आया है, 1 साल निकल गया है। और शायद मिल के अकॉर्डिंगली हिसाब से उतने ही सिम्टम अब आ रहे हैं, या निग्लिजिबल जो सिम्टम है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अब। तो जब मीनोपॉज से ये ट्रांजिशन आती है तो उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं और बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं उनको अब हम देखते हैं। तो सिम्टम क्या है कि यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज है वो आनी शुरू होती है। कभी ये अर्ली हो जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, कभी ये 20 डेज पे भी आ जाते हैं, कभी 40s पे भी चले जाते हैं। तो ऐसे इसमें वेरी करते रहते हैं डेज। हॉट फ्लैशेस हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सडनली बढ़ जाता है, कम हो जाता है। पल्पिटेशन है, अचानक से ही हो सकता है कि जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाए या कम हो जाए। ये इसके सिम्टम्स हैं। साथ ही साथ मसल एंड जॉइंट पेन भी हो सकती है। बैक एक रेगुलर रह सकती है इसमें, या अल्टरनेट अदर देन डेज इसमें ज्यादा रह सकती है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं जब मेनोपॉज सर्कल से गुजर रहे हैं। तो उसके बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या आते हैं? फटीग, थकावट रहता है, मूड स्विंग करता है, बार बार इरिटेबिलिटी यहाँ पे आ सकती है, डिप्रेशन यहाँ पे फील करती हैं महिलाएं, स्लीपिंग प्रॉब्लम, सोने में दिक्कत आती है, मेमोरी लैप्स, याददाश्त जो है वो वेरी करती है इस एज में। वेट गेन जो है यहाँ पे अचानक से ही जो है वेट वो गेन हो सकता है। स्किन में ड्राइनेस ज्यादा आ सकती है, और हेयर लॉस तो एक बड़ा ही मेजर चैलेंज है जो इसमें देखने में, उसका जो बड़ा एक मेन इफेक्ट है जो देखने में आता है यहाँ पे। अब क्या होता है मीनोपॉज? एक्चुअली जो ओवरीज हैं वो इस स्टेज में एग बनाना जो है, एग की जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाती है। और जब ही एग की प्रोडक्शन बंद होती है तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो मेजर हार्मोन होते हैं फीमेल के, जो ओवरी जो है वो डेवलप होते हैं इसमें। तो वो जब बनने बंद हो जाते हैं तो उसके क्या इफेक्ट आते हैं बॉडी के ऊपर, वो अब हम आगे बात करते हैं। तो एस्ट्रोजन होता क्या है? एक्चुअली एक ऐसा हार्मोन है जो एक फीमेल के करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, जैसे कि फीमेल की वॉइस वॉइस मेल से अलग होती है, हेयर ग्रोथ, ब्रेस्ट फॉर्मेशन, ये सारी जो चीजें हैं जो कि एक प्रॉपर फीमेल को डिफाइन करती हैं, वो इसी हार्मोन का उसमें एक मेजर कंसर्न होता है। और अगर इस हार्मोन की प्रोडक्शन रेगुलर चलती रहे तो मींस मंथली साइकिल जो है प्रॉपर चल रहे हैं और प्रेगनेंसी मेंटेन्ड है। और जब ही इसका जो फॉल होता है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एस्ट्रोजन का बनना कम होता है, तो ये एक बड़ा बैड इफेक्ट आता है बोन्स के ऊपर, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन जो है वो बोन्स को कमजोर कर देती है। क्योंकि इसकी जो नॉन प्रोडक्शन जो है, जब इसकी प्रोडक्शन नहीं होती तो जो बोन्स हैं वो वीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि ये कैसे कैसे इफेक्ट होता है। तो जब ही मीनोपॉज के इफेक्ट बड़ा एक स्ट्रॉन्ग जो उसका बैड इफेक्ट है कि जब ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन्स बने कम होते हैं तो ऑस्टियोप्रोसिस का चैलेंज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ इट में लीड टू हार्ट डिसीज एज वेल। तो क्या है ऑस्टियोप्रोसिस? तो उसमें क्या होता है उसमें स्लाइटली सी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो होता क्या है कि जब जब एज में ग्रो होते हैं मेल फीमेल दोनों ही, तो बोन की जो डेंसिटी है, बोन को जो अंदर से स्ट्रेंथ है, वो बूंद जो है वो अंदर से जालीदार होती है। जैसे ब्रेड को अगर ऊपर से देखते हैं तो वैसे अंदर से बूंद अंदर से दिखती है जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर देखेंगे। तो वो जो अंदर से है वो धीरे 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 अगर देखते हैं तो अराउंड द एज ऑफ 30,
तो ये दोनों में ही बढ़ती जाती है, बोन स्ट्रेंथन होती है, इसीलिए हमारी हाइट ग्रोथ वो जो है वो बढ़ते जाते हैं। और उसके बाद ये धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे हम ग्राफ को देख रहे हैं तो एज कंपेयर टू मेल्स, मीनों के बाद, मीनोपॉज के बाद इसमें जो बोन डेंसिटी है इसमें एक बड़ा इंस्टेंट फॉल होता है अराउंड 50 60 70 की एज में। तो मेल्स में भी बोन्स कमजोर होती हैं, बट एज कंपेयर टू मेल्स, फीमेल्स में जब ये हार्मोन की प्रोडक्शन कम होती है तो बहुत ही जल्दी से जो बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है, और इतनी कम हो जाती है कि अगर गिरते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे है, अगर अगर नॉर्मल बोन की बात करें तो अगर नॉर्मल जो मिनरल डेंसिटी है वो अगर -1 तो मीन्स बोन्स ठीक हैं, अच्छे से हैं। ऑस्टियोपिनिया क्या है कि ऑस्टियोप्रोसिस से पहले वाली स्टेज, जहां पे हमें सिम्टम आने शुरू हो रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि हमारी बोन्स हैं वो कमजोर हो रही हैं। तो इसमें जो लेवल है वो है -1 to -2.5। और ऑस्टियोप्रोसिस है कि हम उस स्टेज में पहुंच चुके हैं कि जहां पे हमें अपनी जो बोन्स हैं उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज में बोन के जो फ्रैक्चर होने के चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। बोन मिनरल डेंसिटी है जो बहुत बहुत ही कम हो जाती है। और ये मीनोपॉज के बाद जब अचानक ही सडन से ही बहुत ज्यादा इसके चांसेस जो वो ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बोन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बोन जैसे अभी मैंने बताया वो लिविंग टिश्यू है, जैसे जैसे ग्रो करते हैं तो जो फॉर्मेशन है बोन की, जो फॉर्मेशन ऑफ सेल्स है वो ज्यादा है, और उसका जो डिटेरियोरेट होना है वो कम है। तो डैमेज कम होते हैं सेल्स, प्रोडक्शन ज्यादा है तो हम ग्रो करते हैं। और जब जब एज बढ़ती है तो उसमें जो न्यू सेल फॉर्मेशन है वो कम होती जाती है, और डिटेरियोरेशन जो है वो बढ़ जाती है। जब वो बढ़ती है तो सडन फॉल होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बोन्स की जो एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल्स, और वो भी एट द स्टेज ऑफ मेनोपॉज। सो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी अगर जनरल एक बात करें तो ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट है कि जो इंडियन हमारी हम जिस रीजन में रहते हैं वहां पे वैसे ही जो बोन्स है वो कमजोर है। तो एक तो जेनेटिक रीजन है कि अगर मदर का कम है तो आगे जनरेशन का भी कम होगा ही। तो मोर ओवर जो हमारी स्किन है वो भी कैल्शियम और विटामिन डी को कम अब्जॉर्ब करती है एज कम्पेयर टू द वाइट स्किन। जो हमारा स्किन टोन है उसमें जो अब्जॉर्प्शन है वो कम होती है, हमारा लाइफस्टाइल इनएक्टिव है, और पूरा सन एक्सपोजर भी है, हम सन के सामने भी ज्यादा एक्सपोजर नहीं करते। स्मोकिंग का अगर बात करें, अगर अल्कोहल चलो फीमेल्स में तो इतना काउंट नहीं करते, लेकिन अगर इसको हम बात करें तो टी और कॉफी का इसमें अगर इनटेक करें तो वो भी बैड इफेक्ट डालता है बोन्स के ऊपर। तो वे ऑल आर प्रेवलेंस टू डायबिटीज एज वेल, क्योंकि डायबिटीज में जब हम ऑलरेडी एक हब हैं, तो अगर डायबिटीज हमारे अंदर आ जाती है तो वो बोन्स को बहुत जल्दी कमजोर कर देती। तो ये कुछ कारण हैं जिससे हमें बोन्स का ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो वार्निंग साइंस क्या, हमें कब ये इंडिकेशन बॉडी देना चाहिए, देख बॉडी हर चीज का इंडिकेशन पहले देती है। तो यहाँ पे अगर इनमें से आपको कोई भी साइन आ रहा है तो दीज आर द वार्निंग साइंस, हमें एडवांस में ही इनका ध्यान रखना चाहिए। द फर्स्ट वन इज द क्रॉनिक बैक, द सेकंड वन इज फटीग, थर्ड वन इज काफ पेन। काफी मीन्स जो आपकी लोअर लेग है उसकी बैक साइड में अगर पेन हो रही है, रेगुलर पेन हो रही है, तो मीन्स आपकी बोन्स है वो कमजोर हो रही है। डिफरेंट तरह के आर्थराइटिस हैं। ठीक है, अगर आर्थराइटिस आपको पकड़ रहे हैं, लगता है जॉइंट में दर्द है, ठीक है, या टो में दर्द आ रही है, अलग अलग जॉइंट्स में पेन आ रही है, तो मीन्स ये हमारे वार्निंग साइन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी हमें ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज हम क्रॉनिक चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन है यहाँ पे हमारे पास बड़ा अमेजिंग सोल्यूशन है, क्योंकि हमें सिर्फ कैल्शियम ही नहीं चाहिए। इसका एक मिथ भी है कि अगर कैल्शियम लेते हैं तो स्टोन बन जाता है, ये काफी हद तक ठीक भी है। अगर इस तरह का कैल्शियम लेंगे जो बॉडी में सिंथेसिस नहीं होगा अच्छे से, तो वो डेफिनेटली लीड टू स्टोन बनेगा ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमें इस तरह का चाहिए, एक कॉम्बिनेशन चाहिए जिससे हमें कि वो पूरा का पूरा बॉडी में सिंथेसिस भी हो और हमारी बॉन्ड को स्ट्रेंथन भी करें, और उसका कोई रेसिड्यूल भी ना बचे। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, हमें कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, इसके साथ साथ ही मैग्नीज चाहिए, जिंक चाहिए, और विटामिन के भी चाहिए। जब इन सभी चीजों का एक कंप्लीट इकट्ठा कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो वो पूरा का पूरा बॉडी में सिंथेसिस होता है, और हमारी जो बोन्स हैं वो वापस स्ट्रेंथन होनी शुरू हो जाती है। तो हमें डाइट से भी इसको लेना है, लेकिन जो जो जिस स्टेज पे हम डाइट से नहीं रिकवर पा रहे कर पा रहे, तो जहाँ पे जो एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है तो वो हम एडिशनली कैलमैक डी प्लस K2 के थ्रू इसको हम पूरा कर सकते हैं। तो ये एक गुड कॉम्बिनेशन है।
और बड़े ही नेचुरल सोर्सेस से इसको, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उनको लिया गया है। तो एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, मैग्नीज, जिंक और विटामिन के का मिलता है, जो कि हमारी जो बोन्स है उनको हेल्दी रखने में बड़ा ही सपोर्ट करता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं। सो इनिशियली हमने बात करी थी माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में, अब हम बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। तो माइक्रो वो थे जो हमें बहुत, उसकी वैरायटी बहुत थी लेकिन हमें कम क्वांटिटी में चाहिए थे। तो मैक्रो क्या है, जो कि हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो इट्स प्रोटीन। अब जब प्रोटीन का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि शायद ये तो अगर कोई जिम गोर है तो उसके लिए है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। प्रोटीन हम सभी को ही चाहिए। और कितना चाहिए होती है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है, जो हमारा बॉडी वेट है तो उसके प्रोपोर्शन में 1 kg अगर बॉडी वेट को कंसिडर करें तो 1 ग्राम उसके कंपैरिजन में हमें प्रोटीन की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। सपोज अगर हमारा बॉडी वेट जो है वो 60 kg है, तो हमारी जो पर डे रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो 60 ग्राम जो है वो होनी चाहिए। और जो डिफरेंट स्टेजेस हमने बोली है, जैसे प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है या मेनोपॉज है, जब इन स्टेजेस की ट्रांजिशन चल रही है तो जो रिक्वायरमेंट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट आल प्लांट प्रोटीन पाउडर जो है एक बड़ा ही अच्छा सोर्स है। तो इसमें हमें 10 ग्राम का जो एक स्कूप है उसमें 8 ग्राम जो है वो प्योर प्रोटीन यहाँ पे मिल जाता है। तो सोर्सेज क्या रहेंगे इस प्रोटीन के, ये 3 मेन इंग्रेडिएंट हैं इनके। और तीनों इंग्रेडिएंट है व्हीट, सोया और येलो पी। ये 3 मेन इंग्रेडिएंट है, मींस ये टोटली प्लांट बेस्ड है, इसमें कोई भी जो नॉन वेज का सोर्स है वो नहीं लिया गया है। इन तीनों सोर्सेज से ही ये प्रोटीन जो है इसको बनाया गया है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो इसमें डाले गए हैं। 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड मैंने जैसे शुरू में आपको बताए थे कि जो मदर फीड है उससे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। अराउंड 20 तरह के अमाइनो एसिड जो हैं वो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। और 11 तरह के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो बॉडी खुद बना लेती है, उसकी कॉम्बिनेशंस वो, ये एक्चुअली अमाइनो एसिड्स अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं जो बॉडी में अलग अलग फंक्शंस चाहिए होते हैं, ऑर्गन्स उनको, सेल्स उनको अपने हिसाब से बना लेते हैं। लेकिन कुछ आउटसोर्स करने पड़ते हैं, तकरीबन 9 तरह के जो एसेंशियल होते हैं वो हमें खाने से ही लेने होते हैं। अब अगर सपोज उनकी डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाए तो बॉडी इसको एडजस्ट तो करने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर भी वो प्रॉपर नहीं बना सकती। जैसे कि सपोज इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है हमारे पास, तो हम बड़ा कुछ उससे लिख सकते हैं, लेकिन उसपे 5 वॉवल हैं, अगर हम उनको निकाल दें तो शायद हमारे लिए एक पेज भी लिखना मुश्किल है। तो उसी तरह ही ये 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड एक बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। इनका अगर गैप हो जाए तो जो बॉडी की रिपेयर के लिए बड़ा कुछ चाहिए वो शायद हम ना बना पाए। तो वो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो आपको न्यूक्लिक आल प्लांट प्रोटीन पाउडर में मिलते हैं। अब इतना ही नहीं है, साथ ही साथ इसमें कोई भी सिंथेटिक कलर, फ्लेवर या शुगर एडेड नहीं है इसमें। इसका पीडी का स्कोर जो है वो 1 है, मीन्स इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो अल्टीमेट है। और डब्ल्यू की स्टैंडर्ड है पीडी का स्कोर सेट किया किया हुआ कि जिसकी ये 1 होगी उसकी डाइजेस्टिबिलिटी पूरी है। सो मीन्स अगर आप रेगुलर घर की रूटीन एक्टिविटी कर रहे हैं, स्लाइटली फिजिकल एक्टिव हैं, जिम गोअर नहीं भी हैं, तब भी ये प्रोटीन जो है वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है इससे पूरी हो जाएगी। सो नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो अगेन ईट हार्ड और ईट स्मार्ट। अगर हमें प्रोटीन आउटसोर्स करना हो खाने से, अगर सपोज 60 ग्राम प्रोटीन हमें खाने से लेना हो, तो हमें क्या क्या खाना पड़ेगा। अराउंड हमें 11 एग्स खाने पड़ेंगे, 25 पोटैटोस हैं, 8 ग्लासेस ऑफ मिल्क हैं, 8 कप्स ऑफ कर्ड हैं यहाँ पे, अराउंड 50 बनानास हैं, जो कि इतना सारा कुछ प्रैक्टिकली इनटेक करना पॉसिबल ही नहीं है। सो एक तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, हम खा नहीं सकते ना, तो ये इकट्ठा ही कर सकते हैं ना खा ही सकते, ये कॉस्ट एक्सपेंसिव भी पड़ता है। और इन सभी से ज्यादा अगर बात देखें तो इनके साथ साथ प्रोटीन तो सपोज हमें 60 ग्राम मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ जो कैलोरीज हैं और जो फैट है वो एक्सेसिव मिलेगी। तो इनका हमें, अब हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए जिससे हमें प्रोटीन तो मिले लेकिन एक्स्ट्रा कैलोरीज और जो फैट है वो हमें ना मिले। तो न्यूट्रिएंट आल प्लांट प्रोटीन जो है वो यहाँ पे एक बहुत ही एक गुड सोल्यूशन है यहाँ पे, जो कि हमारे प्रोटीन की डाइट को पूरा करता है। अगर सपोज 2 to 3 स्कूप्स ऑफ न्यूट्रिएंट आल प्लांट प्रोटीन हम यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा अराउंड जो है 3 स्कूप अगर लेते हैं तो अराउंड 24 ग्राम प्रोटीन भी हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है। और एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी मिलते हैं, और कैलोरीज कितनी है, जस्ट 120 कैलोरीज मिलती हैं, और अराउंड 1.5 ग्राम ऑफ फैट। जस्ट इतनी सी फैट में
बड़ी ही कम कैलोरीज में हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे एक गुड कॉम्बिनेशन है यहाँ पे अल्परन प्रोटीन का, जिससे कि हमारा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी जो है वो पूरी होती है। तो यहाँ पे अगर अब मैं बात करूं तो हमने एक जो डिस्कशन किया उसके अगर कंक्लूजन पे आते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किया है, अगर कंक्लूजन की बात करूं मैं, तो हमने डिस्कस किए हैं 4 डिफरेंट जो स्टेजेस हैं फीमेल की हेल्थ के, हमने उसको डिस्कस किया। अभी जो स्टेजेस हैं उसके साथ साथ ही हमने डिस्कस किया कि 4 तरह के जो पिलर्स हैं जो उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए चाहिए वो हमने डिस्कस करे। हम खाली यहाँ पे सप्लीमेंट नहीं आपको प्रमोट कर रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि वो डिफरेंट स्टेजेस के साथ साथ हमें रेगुलर एक्सरसाइज भी चाहिए, हमें पॉजिटिव भी रहना है, हमें रेस्ट भी अच्छे से करनी है, और जो न्यूट्रिशनल गैप है जो डाइट से पूरा नहीं हो रहा, डाइट को तो बढ़िया करना ही है, वो हमें सप्लीमेंटेशन के थ्रू पूरा करना है। और जो सप्लीमेंटेशन है वो 4 प्रोडक्ट नहीं डिस्कस करे हमने यहाँ पे आज, हमने 4 न्यूट्रिएंट डिस्कस करे हैं, जिसमें एक मैक्रो न्यूट्रिएंट जो कि ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट वैरायटी है लेकिन कम क्वांटिटी में बहुत सारे चाहिए, थर्ड वन इज आयरन, हमने आयरन नीड्स के ऊपर बात करी कि आयरन हमें बहुत अच्छे से चाहिए हर स्टेज के ऊपर, और फोर्थ वन हमारी बोन जो है वो हेल्दी रहे ताकि ओल्ड एज में हम यूं झुक कर न चले, हमें हेल्दी से चले, हमारी बोन्स फिट हो। तो ये सारे ही चैलेंजेस जो फीमेल फेस करती है, अगर इन सप्लीमेंटेशन की टाइमली सपोर्ट करें और हेल्थी जो 4 पिलर्स हैं उनको मेंटेन करें तो हम अच्छे से जो हेल्थ है वो मेंटेन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड, होप आपको आज कुछ एडिशन मिला होगा इस सेशन से। सो फर्दर इसको कुछ और वर्ड्स में कंक्लूड करेगी माय बेटर हाफ। सो ओवर टू निमिषा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। So back to the screen again. और tremendously the session had been a success. बहुत अच्छे से कवर तो किया है, बट मोर ऑफ इट मैं कहूंगी कि आपके हाथ में है। एक चीज तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई दैट व्हाट मोर इज नीडेड इज प्रायोरिटाइजिंग फीमेल्स है। अगर फीमेल डिसाइड करे ना तो वो सब कर सकती है। इफ शी कैन मैनेज द हाउस, द करियर, किड्स, फैमिली, एवरीथिंग, तो वो अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ अगर हमें किसी चीज के लिए फोकस करना है तो इट इज ऑल दी 4 पिलर्स। पिलर्स ऑलरेडी विनोद ने डिस्कस किए हैं, दैट अ बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन एंड अ साउंड स्लीप। और हमारे हाथ में है। आई गिव यू अ चैलेंज, स्मॉल चैलेंज देती हूँ आप लोगों को। एक हफ्ते ना सिर्फ अपने आप को रेगुलर स्क्रीनिंग कीजिए, अपनी स्क्रीनिंग करिए कि क्या हम इन 4 पिलर्स पे हैं। एक हफ्ते के बाद आप मुझे श्योरिटी है दैट यू विल मेक अ कॉल कि अगर आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, यू आर एंजॉयिंग अ हेल्दी लाइफ, और अगर नहीं कर रहे तो स्टार्ट डूइंग इट, क्योंकि यही 4 पिलर्स में हमारी सक्सेसफुल हेल्दी लाइफ है। और ये पिलर्स को लेके हम एक बहुत अच्छे से हेल्दी एजिंग भी कर सकते हैं। सो नॉट टेकिंग मच, अगेन आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू एंजॉय अ ब्लिसफुल लाइफ। ये रिक्वेस्ट इसलिए कह रही हूँ बिकॉज वी इग्नोर द थिंग्स इन आवर लाइफ। हम अपने आप को ना निग्लेक्शन में डाल देते हैं। कई बार सोचते हैं कि नहीं, दिस कैन बी डन, थोड़ी देर में कर लेंगे, और वो थोड़ी देर करते करते बहुत देर हो जाती है। सो स्क्रीनिंग इज नेसेसरी। एक हफ्ता दीजिए अपने आप को एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि किस चीज की कमी है जो हम फॉलो नहीं कर रहे। सो विद दिस, wishing you a very healthy life. Thank you so very much from our end. Thank you once again.